साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 15 माह के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। मुलजिम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था और मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। ये इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते ही DG ISPR ने बताया था कि फैज हमीद के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक तहरीरें हैं। हमारे पास तो वो केस है, एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज अटैक। आप उनके शोहदा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड मैन। नाज़रीन, इस अहम मामले पर मजीद बात आगे बढ़ाने से पहले आपको फैज हमीद के खिलाफ गुज़िश्ता 15 माह में होने वाली कानूनी कार्रवाई की तफसीलात बता देती हूँ। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात के बाद उन्हें तहवील में लिया गया। इसके कुछ दिन बाद यानी 5 सितंबर को DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात साबित होने पर फैज हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए, टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। 10 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। चार्जशीट में उन पर सियासी मुदाखलत, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी समेत हुकूमत के साथ मुआहदों से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए गए। इसके अलावा भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे। उन पर फैज़ाबाद धरने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा। 27 नवंबर 2017 को उस वक्त की हुकूमत और तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में बविसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया था, यानी वो इस मुआहदे के गारंटर थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे अस्करी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बने 3 रुकनी फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी थी और धरने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी थी। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ थे और उन्हीं की हुकूमत में बनने वाले कमीशन ने यह रिपोर्ट मुरतब की। दीगर इल्ज़ामात में फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत, सियासी इंतकाम, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाना भी शामिल है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दौर में फैज हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने, असम्बली इजलासों में अराकीन की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने में भी किरदार अदा करने के इल्ज़ामात लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी 2017 और 18 में फैज हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। माजी करीब में नून लीग के कायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कई सियासी रहनुमा फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों
एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। जनरल फैज, ये आपके हल्फ तोड़ने की सिर्फ एक मिसाल है। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। दूसरी तरफ 9 मई के हवाले से नून लीग क़यादत और दीगर सियासतदानों की तरफ से भी जनरल फैज हमीद पर इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे, उनमें सरफहरिस्त जो है वो फैज हमीद साहब थे। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। जबकि नाज़रीन, ISPR की तरफ से इस हवाले से उन पर बाज़ाब्ता तौर पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। अलबत्ता पहले ISPR ने यह कहा था कि जनरल फैज का मुबैना किरदार 9 मई के वाक़यात में सियासी मफादात के साथ अलहदा से ज़ेर तफ्तीश है। तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में फैज़ हमीद को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के काफ़ी करीब समझा जाता था और उसी दौर में वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के मजबूत उम्मीदवार भी समझे जा रहे थे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खात्मे के चंद माह बाद ही यानी दिसंबर 2022 में जनरल फैज़ हमीद ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। फैज़ हमीद का शुमार मुल्की तारीख के ताकतवर तरीन खुफिया इदारे के सरबराहान में होता था। ISI DG बनने से पहले वो इसी एजेंसी में DGC के इंतहाई अहम और बासर ओहदे पर भी फाइज थे। 2023 में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का अहवाल सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में दर्ज किया था, जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बताया था कि उनके और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान राबते का जरिया फैज़ हमीद थे। पाक फौज में आला सतह पर एहतसाब की ये कोई पहली मिसाल नहीं है। माजी में भी चंद जर्नल्स और दीगर रैंक्स के अफसरान को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ चुका है। 1995 में बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने के इल्ज़ाम में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर, कर्नल मोहम्मद आज़ाद मिनहास, कर्नल इनायतुल्लाह खान और दीगर 38 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया था। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में मेजर जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को 7 साल कैद, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह को 14 साल कैद, जबकि कर्नल मोहम्मद आज़ाद मिनहास और कर्नल इनायतुल्लाह खान को फौजी अदालत ने 4 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। 2009 में सामने आने वाले NLC करप्शन केस में चंद अफसरान के मुलव्विस होने की निशानदेही पर 2010 में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कयानी ने आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का इजलास बुलाया, जिसके बाद 2015 में NLC के साबिक डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल खालिद ज़हीर को मुलाजमत से बरतरफ किया गया। 2011 में नाज़रीन ब्रिगेडियर अली खान को कलदम तंजीम हिज़्बुत तहरीर से रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। मुकदमा चलाने के बाद अगस्त 2012 में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने ब्रिगेडियर अली खान को 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई थी। ब्रिगेडियर अली खान पर हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश, फौज में बगावत को हवा देने और GHQ पर हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। इस मुकदमे में मेजर इनायत अजीज़, मेजर इफ्तिखार, मेजर सुहेल अकबर और मेजर जवाद बसीर 3 साल से 6 माह तक की कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गई थी। इसी तरह 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह गैर मुल्की एजेंसीज के लिए जासूस समेत हसास मालूमात अफशा करने के जुर्म में 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई थी, जिसे बादअज़ा मुख्तलिफ मराहिल में कम कर दिया गया, जिसके बाद वो रिहा हो गए। 2019 में ही साबिक ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सजाए मौत सुनाई गई थी। इसी तरह सैकड़ों अफसरान हैं जिनके खिलाफ माजी में भी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं।